हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। सो बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड द प्रूफ रिगार्डिंग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो आज के लेक्चर में डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का स्टेटमेंट और उसके प्रूफ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा रिगार्डिंग डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस तो इस लेक्चर के माध्यम से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं कि आखिर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स बी एनी सेट। So you can clearly see that a discrete topological space, the term space is the set itself. So here first we define the set. सबसे पहले मैंने एक सेट डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ let x be any set, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि टोपोलॉजिकल स्पेस के डेफिनेशन में हम क्या लेते थे, एक टाउ भी लेते थे। टाउ क्या होता था? सबसेट्स का कलेक्शन होता था, x के सबसेट्स का कलेक्शन होता था। तो यहाँ पे हम टाउ क्या ले रहे हैं, px ले रहे हैं। समझिएगा इस बात को। Let x be any set and tau is equal to px. What is px? Px is power set of x. And what is power set of x? Power set of x is the subset of, is a set of, first of all, power set is itself a set. And second thing, what power set of any set is? So here we consider tau is equal to px. This is power set of x. इसका मतलब ये power set of x क्या है? एक set है और एक ऐसा set है जो x के हर एक सबसेट को खुद में रखता है। इसका मतलब ऑल द सबसेट्स ऑफ x आर द मेंबर ऑफ px। पावर सेट ऑफ x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ x। यही होता है पावर सेट ऑफ x। दिस इज पावर सेट ऑफ x। तो व्हाट वी डिफाइन हियर, टाउ इज इक्वल टू px, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेट x सपोज किया। x कोई भी सेट हो सकता है और टाउ को मैंने एक स्पेसिफिक तरह से डिफाइन कर दिया। टाउ क्या है, px है। टाउ पावर सेट ऑफ x है। जैसा कि टोपोलॉजिकल स्पेस के डेफिनेशन में मैंने बताया था, टाउ क्या होता था, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x होता था। कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x होता था। मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि टाउ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x हो। देखिए, ऑल सबसेट ऑफ x और सबसेट ऑफ x दोनों दो अलग चीजें हैं। सबसेट ऑफ x में हम कुछ सबसेट छोड़ भी सकते थे, लेकिन ऑल सबसेट में हमें सारे के सारे सबसेट को लेना पड़ेगा। और यहाँ px क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x है। तो यहाँ पे हम टाउ को ऑल सबसेट ऑफ x कह सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, तो लिखा हुआ है देन टाउ फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन x। टाउ फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन x। सो what we are doing here, we are assuming a set x and we are assuming that tau is equal to power set of x. Then this tau will form a topology on this set x and it is known as discrete topology, and the x tau is known as discrete topological space, right? तो यहाँ पे टाउ x पे एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा और उस स्पेसिफिक टोपोलॉजी को, स्पेसिफिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाउ px डिफाइन हो गया है। एक हमने एक वेल डिफाइंड कर दिया है टाउ को px के रूप में। टाउ px ही होगा। अगर पावर सेट ऑफ x होगा तो ये टाउ डेफिनेटली x पे एक टोपोलॉजी का फॉर्मेशन कर देगा और उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और x टाउ को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उससे हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ इस एग्जांपल से दे सकते हैं, इस एग्जांपल में क्या है, x इज इक्वल टू ABC है। यहाँ पे x क्या था, कोई भी सेट हो सकता था। सो हियर वी टेक x इज इक्वल टू ABC. It is a set of three elements. First element is A, second element is B and third element is C. तो बेसिकली टाउ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए दिस सेट x हैज थ्री एलिमेंट। सो टाउ, व्हाट इज टाउ, बेसिकली टाउ इज पावर सेट ऑफ x एंड पावर सेट ऑफ x, हाउ वी calculate the cardinality of power set of x. So here we have three element, then the elements of power set of x will be 2 raised power 3. 2 raised power cardinality of x is the number of subsets of x, right? तो यहाँ पे टाउ में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज पावर 3। क्योंकि 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x में 3 एलिमेंट हैं। तो जितने पावर सेट, कितने हम इसके सबसेट्स कंसीडर कर सकते हैं, 2 रेज पावर 3। फॉर्मूला होता है 2 रेज पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ x क्या है, 3 है। तो 2 रेज पावर 3 ही नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हो पाएंगे x के। 2 रेज पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखिएगा फाई क्या है, सबसेट ऑफ x है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगलटन ए भी क्या है, सबसेट ऑफ x है। सिंगलटन बी भी सबसेट ऑफ x है। सिंगलटन सी भी सबसेट ऑफ x है। ए बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। बी सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x। ए सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ x and finally x is also subset of x and this total is 18 number. You can calculate
1 2 3 4 5 6 7 and 8. So tau contains 8 members and no other member can be possible other than these sets, right? टाउ में ये सिर्फ और सिर्फ 8 मेंबर ही बिलोंग करेंगे और इसके अलावा टाउ का कोई मेंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे हमने यहाँ इसे टाउ में लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ के साथ साथ हम इस एग्जाम्पल में भी वेरीफाई करते चलेंगे। वी विल वेरीफाई एज वी प्रोसीड फॉर द प्रूफ, राइट। तो सबसे पहले प्रूफ में हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स बी एनी सेट, तो यहाँ पे मैंने प्रूफ में लिखा हुआ है लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी सेट है, ये जनरल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, टाउ जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, गिवन टाउ इज इक्वल टू पी एक्स, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स क्या है, पी एक्स को मैंने लिख दिया है दिस इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, और पावर सेट ऑफ एक्स क्या होगा, सेट ऑफ ऑल दो सेट्स जी विच इज सबसेट ऑफ एक्स, राइट। पावर सेट ऑफ एक्स को मैथमेटिकली मैंने यहां पे लिख दिया है, रिटन मैथमेटिकली व्हाट इज पावर सेट ऑफ एक्स, राइट। तो पावर सेट ऑफ एक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल दो सेट जी विच इज सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज द क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, राइट। अब इसके आगे देखिए, ये टाउ क्या है, उन सारे सेट जी का कलेक्शन है जो एक्स के सबसेट्स हैं। अब इसके आगे देखिएगा, टोपोलॉजी हमें प्रूफ करना है कि टाउ फॉर्म्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो टोपोलॉजी फॉर्म करने के लिए टाउ को तीन पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। पहला कौन सा है कि फाई और एक्स टाउ का मेंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। तो पहला कंडीशन क्या है, फाई और एक्स टाउ का मेंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन को हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। देखिएगा, टाउ में क्या आ रहा है, टाउ किस चीज का कलेक्शन है, उन सारे के सारे सेट का कलेक्शन है जो एक्स का सबसेट है। तो जाहिर सी बात है, क्या फाई इस सेट में बिलोंग करेगा। यहां पे आप एग्जांपल में देखिए, एक्स का कोई और सबसेट हो या ना हो, फाई और एक्स तो जरूर होगा। फाई क्यों होगा, क्योंकि फाई हर एक सेट का सबसेट हो सकता है, और एक्स क्यों होगा, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो यहां पे फाई और एक्स तो कंफर्म होगा, और भी दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एक्स, लेकिन दो एलिमेंट्स तो क्रिस्टल क्लियर हैं, एक फाई हमेशा हो सकता है और एक एक्स हमेशा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि फाई हमेशा एक्स का सबसेट होगा और एक्स भी हमेशा एक्स का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं, सिंस फाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, फाई इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एक्स नो मैटर व्हाट दिस एक्स इज, एंड एक्स इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, so x is always a subset of x। यहां मैंने लिखा हुआ है always because these both are universal, these both are universal truth। so what we have, टाउ का मेंबर होने के लिए इस सेट g को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, उसे x का सबसेट होना था। जैसे ही g x का सबसेट हुआ वो टाउ का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, फाई इज अ सबसेट ऑफ x, फाई बिकम्स अ सबसेट ऑफ x as soon as phi becomes subset of x, phi becomes the member of tau, right। तो यहां पे phi जैसे ही x का सबसेट हुआ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, and as soon as this condition is satisfied, this g becomes a member of tau। Here g is represented by phi, so phi is a subset of x, so phi will be the member of tau। तो यहां पे this implies phi belongs to tau, and similarly x is a subset of x, here the role of g is played by x, so as soon as x becomes a subset of x, this x will become a member of tau। so from this condition this implies x belongs to tau, right। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहां पे phi क्या है, x का सबसेट है और phi tau का मेंबर है। यहां पे भी x इस x का सबसेट है और x tau का मेंबर है, क्लियर है। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं दिस इंप्लाइज phi belongs to tau and x belongs to tau, and this is the first condition of topology, right। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं, अब हमें सेकंड कंडीशन क्या दिखाना था, सेकंड कंडीशन हमें ये दिखाना था कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, ये हमें प्रूफ करना था। तो यहां से देखते हैं, नाउ लेट g1 एंड g2 बिलोंग्स टू टाउ। हमें प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट, वी हैव टू प्रूव दिस बेसिकली। सो what we are required two open set। What is open set? Open set is the member of tau, the member of tau itself is known as open set, it is clear।
तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले चीज दो ओपन सेट होने चाहिए, तभी तो हम उन दोनों के इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दो ओपन सेट के लिए मैंने क्या लिया है, G1 और G2 दो टाउ का मेंबर ले लिया है। टाउ के मेंबर को ही हम कहते हैं कि वो ओपन सेट है। तो G1 और G2 टाउ का मेंबर है। देन अब देखिए आगे क्या होगा, एज सुन एज G1 बिकम्स अ मेंबर ऑफ टाउ, हाउ इट बिकम्स अ मेंबर ऑफ टाउ। देखिए G जो है वो टाउ का मेंबर है, तो G इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी टाउ का मेंबर है। G इज अ मेंबर ऑफ टाउ, हाउ इट इज अ मेंबर ऑफ टाउ, बिकॉज इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। सो G1 is a member of tau, then G1 also have satisfied this condition. So what basically this implies, G1 belongs to tau, this implies G1 is a subset of X. Also G2 belongs to tau because G2 is a subset of X. दो हम ओपन सेट G1 और G2 ले रहे हैं और दोनों टाउ का मेंबर है, और टाउ क्या है, पावर सेट ऑफ X है, तो G1 और G2 भी X का कोई ना कोई सबसेट रहा होगा तभी ये टाउ का मेंबर बना है। तो यहां से G1 भी X का सबसेट होगा और G2 भी X का सबसेट होगा। अब ये दोनों कंडीशन किस बात को इंप्लाई करेगा, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, G1 और G2 का इंटरसेक्शन ले लें, अगर हमारे पास दो सेट है, एक है G1 और दूसरा है G2 और दोनों ही X का सबसेट है, तो इन दोनों सेट G1 और G2 का अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे तो वो भी तो X का सबसेट होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो व्हाट वी हैव, G1 इज अ सबसेट ऑफ X एंड G2 इज अ सबसेट ऑफ X, implies G1 इंटरसेक्शन G2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ X, राइट। G1 भी X का सबसेट है, G2 भी X का सबसेट है। ये किस बात को इंप्लाई करेगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी X का सबसेट हो जाएगा। एंड एज सुन एज दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ X, दिस सेट विल बिलोंग टू टाउ फ्रॉम दिस कंडीशन। This condition is satisfied. Here the role of G is played by G1 intersection G2. So G1 intersection G2 will be the member of tau. तो यहाँ पे this implies G1 intersection G2 belongs to tau, and this is the second condition of topology, right? So we marked here equation number 2. अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, हमें नेक्स्ट ये प्रूफ करना है कि द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। इसका मतलब अगर हम ढेर सारे GIs ले लें, ढेर सारे GIs क्या है, GIs आर द ओपन सेट विच बिलोंग्स टू टाउ। सो अगर हम ढेर सारे GIs ले लें और उन सारे का यूनियन कर दें तो हमारा रिजल्टेंट सेट जो ऑब्टेन होगा वो भी टाउ का ही मेंबर होगा, यानी वो भी X का ही सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगेन लेट GI बिलोंग्स टू टाउ, I belongs to index set. Listen, again let GI belongs to tau, I belongs to index set. So we are proceeding here for the third condition, that is arbitrary union of open set is again an open set, right? तो यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं, GI क्या है, टाउ का मेंबर है, जहाँ I क्या है, I belongs to index set. Indexed set may be finite, may be infinite, may be countable, may be uncountable, right? Index set we are considering here index set because we do not know the nature of X. Here the nature of X is what? X is a finite set. So here the member of tau are finite. X finite है तो tau के members भी finite ही होंगे, और यहाँ पे finite होंगे तो यहाँ पे GI कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये G1 हो सकता है, G2 हो सकता है, G3 हो सकता है, G4 हो सकता है, G5, G6, G7 and G8. So here I's are fixed, so I can be finite. Moreover, if we take X is equal to N, X is equal to N set of all natural number, then tau will be uncountable set. Tau will be an uncountable set. So here I can be belong to uncountable set. So here index set can be uncountable. So this index set can be finite, can be infinite, can be countable, can be uncountable, whatsoever it can be, let it be. So GI क्या है, टाउ का मेंबर है, I belongs to index set है। तो what happens next, GI belongs to tau, GI is a member of tau, so this condition has been satisfied। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी GI टाउ का मेंबर है। तो यहाँ से this implies GI is a subset of X for all I belongs to index set। GI टाउ का मेंबर है तो GI X का सबसेट रहा होगा तभी वो टाउ का मेंबर है, for all I belongs to index set। अब देखिए GI X का सबसेट है तो इन सारे GIs का अगर हम यूनियन ले ले तो वो भी तो X का सबसेट होगा। यूनियन ऑफ ऑल दोज GI is again a subset of X. Why? Because you see this term, right? अब इन सारे मेंबर्स का अगर हम यूनियन कर दें तो क्या वो X से बड़ा हो जाएगा, क्या X का वो सुपर सेट हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें हम A B C A B B C A C X सबका अगर हम यूनियन कर दें तो वो भी X का ही सबसेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा X के बराबर आ सकता है, लेकिन X से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है,
GI, we सारे के सारे GI क्या हैं? All these GIs are subset of X. So when we take union of all these GI, the resultant will also be the subset of X because X here is the universal set, right? X here is the universal set. So union of I belongs to index set. GI is a subset of X, and as soon as this set becomes subset of X, this set will be the member of tau. So union I belongs to index set, GI belongs to tau. This is the third condition of a topology. So what we see from equation 1, 2 and 3, this tau will form a topology on X, and this special topology is known as discrete topology. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, from condition 1, 2 and 3, it is clear that tau forms a topology on X known as discrete topology, and X tau is called discrete topological space. Tau आप देख सकते हैं क्लियरली कि टाउ ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन था और ये थर्ड कंडीशन था। तीनों ही कंडीशन टोपोलॉजी की सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस वजह से ये टाउ इस एक्स पे टोपोलॉजी का फॉर्मेशन करेगा और इस स्पेशल टोपोलॉजी को हम कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, और एक्स टाउ को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का। अगर आपको कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।